Good morning students. Today's topic is Stokes law. स्टोक एक साइंटिस्ट का नाम है. उसने एक लॉ बनाया है कि जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड बॉडी मूव करती है तो उसके ऊपर कितनी विस्कस फोर्स लगती है. जो कल मैं आपको विस्कोसिटी बता रहा था, विस्कस फोर्स, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, जिसको हम विस्कस फोर्स ही बोल सकते हैं, तो उसके ऊपर इसने एक लॉ बनाया है. दिस लॉ स्टेट्स दैट, तो हम उसको विस्कस फोर्स को लिख सकते हैं बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स. बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ होती है, जैसे बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है तो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जो है इसको बोलते हैं बैकवर्ड ड्रैगिंग, DRAGGING, ड्रैगिंग फोर्स, जिसको हम F ही बोल सकते हैं या हम विस्कस फोर्स भी बोल सकते हैं. ये आपको पता है, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्फेरिकल बॉल. ये स्फेरिकल बॉल के ऊपर इसने बनाया था. स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस R. ये हम इसको क्वेश्चन में रख सकते हैं. जैसे फोर्स, विस्कस फोर्स की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जिसको हम विस्कस फोर्स भी बोल सकते हैं. एक्टिंग ऑन ए स्फेरिकल बॉल, एक जो गेंद है, स्फीयर है, उसके ऊपर जिसका रेडियस R है, जो कि मूविंग इन ए फ्लूइड की जगह आप लिक्विड भी लिख सकते हैं. ये आपकी मर्जी है, ये आप लिक्विड भी लिख सकते हैं. ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको हम नीटा बोल सकते हैं, ईटा. ये आपको पता है, ये सिंबल जो है, ऐसे जो सिंबल है इसका, ये ईटा. विद वेलोसिटी भी का भी रोल प्ले होगा. ही इज गिवन बाय, ये इसकी स्टेटमेंट है, इज गिवन बाय. ये जो विस्कस फोर्स है इसके ऊपर बात कर रहे हैं हम. यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसको boलते हैं 6 पाई. ये कांस्टेंट आता है 6 पाई. तो रेडियस वेलोसिटी और नीट, ये जो है स्टोक्स लॉ है, ये हम प्रूव करेंगे अभी. ये विस्कस फोर्स जो है, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स व्हेनेवर लिक्विड फ्लोज, व्हेनेवर स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस R flows, spherical ball of radius R flows in a moving in a fluid of coefficient of viscosity जिसका ईटा हो, with velocity, ये वेलोसिटी का रोल प्ले भी है, is given by, ये इसने बताया कि विस्कस फोर्स होती है 6 पाई R d नीटा. तो ये हम प्रूफ करके बताएंगे. अब इसके प्रूफ के लिए क्या करना है, बड़े ध्यान से देखिए. प्रूफ इसका जो स्टोक्स लॉ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज का आपको पता है. तो ये हम इसका प्रूफ देखो कैसे करते हैं. द विस्कस फोर्स जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स. एक ही बात है, बैकवर्ड ड्रैगिंग इधर लिख देते हैं. फोर्स डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स. जैसे कि नंबर 1 फैक्टर जो है, जो कि आपको पता है, रेडियस ऑफ द बॉल. तो अभी तो इसने ये बनाया है रेडियस ऑफ द बॉल, जिसको हम R बोल देते हैं. तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल, वेलोसिटी जिस रफ्तार के साथ वो ऑफ द बॉल इन फ्लूइड के अंदर उसकी कितनी वेलोसिटी है, वो v का रोल ले आएगा. एंड ओनली 3 फैक्टर्स आर देयर, वो कि आपको फार्मूले में दिख रहे हैं. और लास्ट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, जिसको हम ईटा बोलते हैं, ऑफ द फ्लूइड इधर लिख देते हैं, ऑफ द फ्लूइड. तो ये 3 फैक्टर्स हैं. कंबाइनिंग ऑल फैक्टर्स, जब हम सभी फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, बड़े ध्यान से देखिए, कंबाइनिंग ऑल द फैक्टर्स, मतलब ये जो फैक्टर है हमारे पास, ये 3 फैक्टर्स है, 1 2 3. ये सभी फैक्टर्स को जब हम कंबाइन करते हैं
तो हम कैसे लिख सकते हैं कि विशिष्ट फोर्स जो है बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन रेडियस, वेलोसिटी और मीटर। ये तीनों जो हैं फैक्टर्स हैं जिनको हम बता सकते हैं कि ये जो रेडियस है इसकी कितनी डायमेंशन है, वेलोसिटी की कितनी डायमेंशन है, मीटर कितना है। तो ये हम इसके ऊपर, जैसे कि इसके ऊपर हम a लिख देते हैं, इसके ऊपर b लिख देते हैं, इसके ऊपर c लिख देते हैं। तो जहां हम लिखेंगे वेयर a b c क्या है, ये डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या होते हैं जिनको हमने फाइंड करना है। ये ऐसे कांस्टेंट्स है व्हिच वी हैव टू फाइंड। ये जो हमारे पास आ गया जहां हम लिख सकते हैं वेयर मतलब इस फार्मूले के अंदर a b c क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं। तो ये तीन डायमेंशन कांस्टेंट है। r के ऊपर r की डायमेंशन हमने a सपोज कर ली है, b की डायमेंशन v कर ली है, बीटा की डायमेंशन c। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद हमारे पास एक फैक्टर आता है जिसको हम k लिख देते हैं, और k जो है ये 6 पाई आ जाएगा, वो बहुत से ही देख के लिख सकते हैं। तो r का पावर जो है a है, v का विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, और नीटा का c है। ये जो हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, इसको हम a b c फाइंड करके इसको वैल्यू देनी है। ये a b c ये तीनों जो डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं ये कैसे मिलेंगे, और इसके अंदर जो k आया ये डायमेंशनलेस है। ये बेटा इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम सभी की डायमेंशंस यहां पे लिखेंगे, जैसे डायमेंशन f की लिखेंगे, r की लिखेंगे, v की लिखेंगे, मीटा की लिखेंगे। राइटिंग आर द डायमेंशंस, तो राइटिंग द डायमेंशंस हम डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं, राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ वेरियस, ऑफ लिख देते हैं r v एंड मीटा, ये सभी की डायमेंशन लिखेंगे। तो f v की लिखेंगे, देखो ना r v मीटा एंड f वी गेट। तो इसके बाद देखिए f की डायमेंशन आप सबको आती है mlt-2 मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो आपको पता ही है। फिर जो r है वो रेडियस है, उसकी डायमेंशन l होती है, इसके ऊपर पावर a आ गई। ये पावर फाइंड करने का मेथड है। जब आप डायमेंशंस लिखेंगे तो आपको जो पावर्स का पता चल जाएगा। जो वेलोसिटी की डायमेंशन है lt-1 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसका जो पावर है वो हमने v माना है। नीटा जो है ये कल भी मैं आपको बता रहा था, नीटा का डायमेंशन करके ml-1 t-1, ये नीटा का डायमेंशन जो कल बताया था m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर 1। अब क्या करना है, mlt सबको जो है जो बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो उसके लिए देखो इसकी जो लेफ्ट साइड आ गई, ये m के ऊपर पावर 1 रख देंगे, l के ऊपर भी 1, क्योंकि ये जहां कोई पावर नहीं 1 लिख सकते हम। तो आगे देखिए अब m की पावर जहां c है और जहां कोई m नहीं है, तो सबसे पहले हम m की पावर c लिख देते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद l की पावर जहां b है, l की पावर जहां a है और l की पावर जहां -c है, तो l की पावर सारी पावर्स कंबाइन होगी। तो l की पावर a प्लस b, जहां l की पावर a है, जहां l की पावर जहां ऊपर देखो b है, जहां l की पावर -c है, ये तीनों फैक्टर कंबाइन होके l की पावर आ गई a प्लस b -c। इसके बाद लास्ट में mlt जैसे पैटर्न जहां पे है, इसका साइज भी थोड़ा ज्यादा रखना आपने। t की पावर यहाँ b और -1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो t की पावर आ गई -b, और जहां पे आ गई t की पावर -c। ठीक है, अब ये जो आपके पास ये फार्मूला बन गया है, m की पावर इधर भी है, m की पावर उधर भी है, इस तरह से l की फिर t की, तो हमने क्या करना है, कंपेयरिंग दी पावर्स ऑफ m l t। देखिए सीरीज वाइज चलेगा ये, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ, जो पावर्स हैं m l एंड t, ये सभी की पावर्स कंपेयर करेंगे। देखिए सबसे पहले हम m की पावर करते हैं, m से पहले हम t की कर लेंगे और बाद में l की करेंगे, क्योंकि t की पावर छोटी है। तो पहले m की पावर जब जहां देखेंगे तो m के ऊपर हमारे पास पावर है c, तो इधर m के ऊपर कितनी है 1, तो मतलब c का वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, c की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई।
इसी तरह से पहले टी की पावर कंपेयर कर लेते हैं, जहां पे टी का जो राइट साइड में उसको हम लेफ्ट भी लिख सकते हैं, माइनस बी माइनस सी। तो इधर टी की पावर कितनी है, -1। तो जो राइट साइड में वाली लेफ्ट लिखी है और लेफ्ट वाली माइनस लिखी, ये जो -1 है टी की पावर, तो ये -1 जो है मैंने राइट साइड लिख दिया। तो ये जो b माइनस बी और माइनस सी तो लिख दिया, माइनस दोनों साइड कट गए, तो b प्लस सी इक्वल टू 1 आ गया। अब हम c की वैल्यू इसको दे देते हैं। c की वैल्यू कितनी है, इसकी 1 है। तो जो c की वैल्यू हमारे पास आ गई है, देखो जहां पे हमने c की वैल्यू जो है, जहां पे m की वैल्यू जो है, तो ये c की वैल्यू जहां पे 1 थी, तो जहां पे c की वैल्यू जहां पे डाल देते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स की वैल्यू हमने गलत लिखी है, mlt -2, mlt -2 है फोर्स की, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये जो t की वैल्यू जो है -1 आने से ये क्या हो गया, -2 जहां पे लिखना पड़ेगा, ये हमारी गलती मिस्टेक जो है एंड होगी। और c की वैल्यू जैसे हम इसको डाल देते हैं, तो b इक्वल टू 2 -1, तो b की वैल्यू बेटा आ गई 1, b की वैल्यू भी 1 आ गई। b की वैल्यू क्या आ गई, इधर पढ़ा नहीं जाएगा, इधर लिख देते हैं, तो b की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह से लास्ट में हम कंपेयर करते हैं l की पावर। तो l की पावर जैसे हम कंपेयर करेंगे, तो ये देखिए a, ये लास्ट लिख देते हैं a प्लस, ये बड़े ध्यान से देखिए, a प्लस b माइनस सी। पहले हमने फोर्स की वैल्यू गलत लिखी थी ना, उसी से हमारी जो है b माइनस बी माइनस सी -2 आया, ये बात ध्यान से देखना। और b की पावर 1 आ गई। तो जहां पे देखिए l की पावर a प्लस b माइनस सी, तो जहां l के ऊपर 1 है, अब हमारे पास दोनों वैल्यू हैं, c की भी है b की भी है। तो c की भी वैल्यू 1 है और b की भी वैल्यू 1 है। तो ये देखिए 1 -1 इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमारे पास a की वैल्यू भी 1 आ गई। तो सभी की वैल्यू बेटा 1 आ गई। तो जैसे इस फार्मूले हम a की जगह 1 लिखेंगे, b की जगह 1 लिखेंगे, c की जगह 1 लिखेंगे, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। हम जहां पे लिख देते हैं लास्ट में, ये क्या है, पुट द वैल्यूज ऑफ a b c इन फर्स्ट, ये फर्स्ट जो है नंबर 1 जो है सामने। तो ये जो f है, तो वो आ गया k, r के ऊपर 1 आ गया, b प्लस t के ऊपर 1 आ गया, बीटा के ऊपर 1 लिखने की जरूरत नहीं। और k की जगह हम बट k जो है वो कांस्टेंट है, वो 6 पाई रख लेते हैं, f इज इक्वल टू 6 पाई r v बीटा। ये प्रूव हो गया, स्टोक्स लॉ हैज बीन प्रूव्ड। देखिए कितने आसानी से हमने इसको प्रूव कर दिया। ये था कि हाउ, जो स्टोक ने क्या कहा था कि जो विस्कस फोर्स है, जब कोई भी स्फेरिकल बॉडी लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर मूव करती है, जिसका रेडियस r है और वेलोसिटी v के साथ मूव करती है, और उस फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा है, तो वो आता है 6 पाई r v नीटा। तो ये आपने देखा है कैसे हमने प्रूव किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 फैक्टर्स जहां से देख लिए, वो 3 फैक्टर के ऊपर जो विस्कस फोर्स डिपेंड करती है, जब उसको हमने जहां तीनों को कंबाइन करके लिखा r v नीटा, लेकिन उसके ऊपर हमने a b c क्यों लिखे, क्योंकि r के कितने फैक्टर हैं, b के कितने फैक्टर हैं, नीटा कितनी की डायमेंशन का पता नहीं, वही तो डायमेंशन फाइंड करनी है। इनको हम डायमेंशनल कांस्टेंट्स बोलते हैं। और फिर वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन काटने के बाद, हटाने के बाद हमारे पास इक्वल टू और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k आता है, वो तो लगाना ही होता है, दैट इज डायमेंशनलेस। तो कांस्टेंट है, उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। राइटिंग का डायमेंशंस, जब हमने डायमेंशन लिखी, फोर्स की डायमेंशन mlt-2 होती है, ये देखना ध्यान से, जहां पे पहले गलती हुई थी mlt-2, उधर भी हमने रेडियस का l होता है, लेंथ की होती है, वेलोसिटी का lt-1, मीटर का ml-1d-1। तो जो पावर को मल्टीप्लाई करती है, जब हमने पावर इसकी जो है m की पावर लग कर दी, l की पावर लग कर दी, t की पावर, तो जहां पे m की पावर c है जो सामने दिख रहा है, और जो l की पावर जहां, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, b आएगा, जहां a आएगा a प्लस b, और फिर बाद में माइनस c, क्योंकि l के ऊपर जहां माइनस बना है c के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि जो पावर्स हैं वो ऐड की जाती हैं, लेकिन जहां माइनस है तो वो माइनस हो जाती है।
L की पावर a प्लस b माइनस c, और t की पावर जहां से माइनस c देखी और t की पावर जहां पे -1, क्योंकि -1 की b के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी और -1 की c के साथ। तो जब हमने सबसे पहले m की पावर कंपेयर की तो c की जगह 1 आ गया, फिर हमने दूसरा t की पावर कंपेयर की, उसके बाद हमने t की पहले m की फिर t की और फिर l की, t की पावर -b -c, और जहां पे t की पावर थी -2 तो -b -c आ गया, -2 माइनस सभी जगह कट गए, b प्लस c 2 आ गया, और c की वैल्यू 1 डालने के बाद दूसरी साइड ले गए 2 - 1, तो हमारे पास b भी 1 आ गया, c भी 1 आ गया। जब लास्ट में हमने l की पावर जब कंपेयर की तो l की पावर a प्लस b माइनस c जहां 1 है, तो ये जो है देखिए आप बड़े ध्यान से a प्लस b माइनस c इक्वल टू 1 आ गया, b और c की वैल्यू डाली, b और c की वैल्यू प्लस 1 है, जहां पे -1 बन गया, बीच में माइनस होने की वजह से कट गए, और a की वैल्यू 1 आ गई। सभी की तीनों की वैल्यू जब हमने a b c की उस फार्मूले में डाली तो f इक्वल टू 6 पाई r v बीटा, ये स्टोक्स लॉ प्रूव हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का, बड़े ध्यान से इसको तैयार कर लेना, आज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।